हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो हम जिस विषय पर आपके साथ बात करने वाले हैं, ये राशि परिवर्तन को लेकर के है। और साथियों, 9 ग्रहों में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले ग्रह शुक्र को आज हम उनके विषय में ही बात करेंगे, शुक्रदेव के, कि वो अपना राशि परिवर्तन अब करने वाले हैं। और इस ग्रह को लोग बताना चाहेंगे आपको कि इसलिए भी ज़्यादा पसंद करते हैं शुक्रदेव को, शुक्र ग्रह को, क्योंकि व्यक्तियों को, हर व्यक्ति को अपने जीवन में वैभव चाहिए, सुख चाहिए और ऐश्वर्य चाहिए, और इनके पाने की सभी की इच्छा भी रहती है जीवन में। और शुक्र जो हैं वो ऐसी इन सभी चीज़ों के देने वाले हैं जीवन में। हम ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम तो हमेशा कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है, या जिस किसी की भी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है, वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं का भोग करता है, उसका लाभ प्राप्त करता है। यानी कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है, शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है या अशुभ स्थिति में है, तो उनको भी हम तो यही कहेंगे कि अगर अपने जीवन में वो इच्छा रखते हैं सुख और वैभव पाने की, तो अपने शुक्र की ओर ध्यान देना चाहिए कुंडली में, और शुक्र को बेहतर और मजबूत करने के लिए उपाय जरूर करने चाहिए। और अगर आप अपने शुक्र को मजबूत करते हैं, निश्चित रूप से आपको भी वो सभी लाभ की प्राप्ति जीवन में होगी। तो साथियों, शुक्र इस बार अपना राशि परिवर्तन दिनांक 29 नवंबर सन 2023 की रात्रि 1:04 पर करने वाले हैं। और ये अपनी मित्र और नीच राशि कन्या से निकल करके अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे, मार्गी और उदय अवस्था में, तथा ये अपनी इस राशि में दिनांक 24 दिसंबर सन 2023 तक बने रहेंगे। और साथियों, ये जो अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करने वाले हैं, ऐसा करने से कुछ राशियों के ऊपर तो बहुत अच्छा इनका प्रभाव दिखाई देगा जब तक ये इस राशि में रहेंगे, क्योंकि कुछ राशियों में तो ये अपना राजयोग का निर्माण करेंगे। कौन सी है वो राशियां जिनमें ज्यादा लाभ मिलेगा शुक्र के द्वारा उन जातकों को, उन राशियों के जातकों को? अब इसकी चर्चा इसी ही कार्यक्रम के दौरान आपसे करेंगे। और सभी 12 लगन राशि के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनके विषय में बताएंगे कि भाई शुक्र जो है आपको किन राशि के जातकों को क्या क्या देने वाले हैं 24 दिसंबर 2023 तक 29 नवंबर से। तो प्रिय साथियों, अब आरंभ करेंगे मेष लगन राशि के जातकों से कि आप जो मेष लगन राशि के हमारे मित्र हैं, उनके चार्ट में जो शुक्र है वो 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, द्वितीय भाव और सप्तम भाव के लॉर्ड हैं। और ये आपके चार्ट में 29 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक 7th हाउस में रहेंगे, अपनी स्वयं की राशि तुला में। तो आप मेष लगन राशि के जातकों को शुक्र के द्वारा किस प्रकार के परिणाम मिलने वाले हैं, आइए उसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहली बात कि आपका जो कारोबार है, जो भी आप करते हैं, या आप रोजगार में हैं या फिर आप अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं स्वयं का, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति शुक्र के द्वारा होने जा रही है जब तक शुक्र अपनी स्वयं की राशि तुला में रहेंगे। क्योंकि शुक्र ने यहां पर बैठ करके 7th हाउस में एक बहुत अच्छे राजयोग का निर्माण किया हुआ है, जिसको हम मालव्य योग भी कहते हैं।
पंच महापुरुष का। तो साथियों, आपके कारोबार में वृद्धि होगी, कारोबार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और कारोबार आपका एक अच्छी ऊंचाइयों पर जाएगा शुक्र के रहते हुए, और आप अपने कारोबार में सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरा आपको बेनिफिट शुक्र के द्वारा मिलने वाला है कि जो आपकी मैरिड लाइफ है, यानी कि वैवाहिक जीवन, वो बहुत ही उसका आप सुखों का आनंद लेने वाले हैं। वैसे भी ज्ञान के साथ साथ आप काफी रोमांटिक भी रहेंगे और रोमांस भी आपके अंदर पूरा रहेगा। लोग भी आपके ज्ञान की भी एप्रिसिएशन करेंगे, आपके ज्ञान और बुद्धि जो आपको है, आपके पास है, उसका भी आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। साथ ही रोमांस भी आपके अंदर रहेगा और आकर्षक व्यक्तित्व भी रहेगा, जिससे कि लोगों का आकर्षण आपकी ओर बढ़ेगा। लेकिन परिजनों के साथ थोड़ा सा कटुता आपके और उनके बीच में बनने के योग भी बन रहे हैं। आगे बात करेंगे जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं, जिनका टॉरस असेंडेंट है। वृषभ राशि के तो स्वयं लॉर्ड जो हैं वो वीनस यानी कि शुक्र हैं, लग्नेश हैं आपके चार्ट के, और ये बैठेंगे जाकर के 29 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक 6th हाउस में, क्योंकि छठे भाव में ही तुला राशि है, वहां पर ये बैठेंगे। तो आप वृषभ लगन राशि के जातकों को क्या क्या परिणाम मिलेंगे या मिलने की संभावना रहेगी? देखिए, सबसे पहला परिणाम आपको यह मिलेगा कि जो भी आपका विरोधी पक्ष है, जो विरोधी हैं, वो आपका विरोध नहीं कर पाएंगे, वो आपके सामने नहीं खड़े रह पाएंगे। या फिर दूसरे शब्दों में अगर कहें कि जो विरोधी हैं वो भी कहीं ना किसी रूप में आपको एप्रिशिएट उनको करना पड़ जाएगा, बजाय इसके कि वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, आपके लिए कोई समस्या बनाएं, उल्टा वो आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। और यहाँ तक कि हो ये भी, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपको सहयोग भी देने के लिए आगे आ जाएं, विरोधाभास के बावजूद। दूसरा, यदि आप बैंक आदि से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन आदि के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे थे या उसके लिए एफर्ट कर रहे थे कि आपका अप्रूवल हो जाए लोन का, तो ये वो समय रहेगा कि अगर आपने थोड़ा भी एफर्ट किया तो आपका काम बहुत आसानी से बन सकता है। तीसरी बात कि यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से या कोई लीगल मैटर्स आप फेस कर रहे हैं, कोई चल रहा है आपकी लाइफ में, तो ये वो समय है कि अगर आप चाहें, अगर उसमें आप अच्छे ढंग से एक्टिवली पार्ट प्ले करेंगे, यानी कि उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी और आप चाहेंगे कि हाँ चीज़ें सही तरीके से चलें, डेट एक्सटेंड ना कराएं। मुकदमे की तारीखें होता है, कई बार तारीखें बढ़वाई जाती हैं, तो आप वो काम ना करें। ये बहुत अच्छा समय है। अगर इसी समय में कोई वर्डिक्ट आता है, जजमेंट आता है, तो वो आपके फेवर में जाने की पूरी संभावना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बात करेंगे जो हमारे मिथुन लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो द्वादश भाव यानी 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं, और ये 29 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक अपने 5th हाउस में ही, अपनी तुला राशि में ही रहने वाले हैं। इनका संचार वहीं पर होगा। तो आप मिथुन लगन राशि के जातकों को शुक्र किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे या उनकी कृपा किस रूप में आपको मिलेगी, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, शुक्र के द्वारा जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र वर्ग हैं, मिथुन लगन राशि के जो हमारे छात्र हैं, वे स्टडी में बहुत अच्छी सफलता की प्राप्ति उनको हो पाएगी। साथ ही अगर आप कहीं आपका लव अफेयर वगैरह चल रहा है तो आप अपने अफेयर का पूरा एंजॉय करेंगे। आप प्रोग्रेस होगी आपके इन संबंधों के में, जिनके साथ भी आपका है, फीमेल है या मेल है, जो भी आपका मित्र है, उसके साथ अच्छी प्रोग्रेस होगी आपके रिलेशनशिप में, और उसको पूरा एंजॉय करने वाले हैं आप। साथ ही संतान की ओर से माता पिता को बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है।
यानी कि ये भी अगर हम कहें कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, मतलब उम्मीद से भी बेहतर रिजल्ट्स माता पिता को संतान के द्वारा मिलेंगे। और मिथुन लगन राशि के वो जातक जो कहीं पर कार्यरत हैं, यानी कि अपने रोजगार में हैं, एम्प्लॉई हैं, या फिर कहीं अपना खुद का कोई बिजनेस है, अगर आप अभी तक कोई महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने में घबरा रहे थे, उनको लेकर के चिंतित थे कि भाई मैं अगर ले लिया कोई इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन तो कहीं ऐसा ना हो कोई नुकसान हो जाए, ये वो समय है साथियों। आपसे कहना चाहते हैं कि अगर कोई आपने पेंडिंग डाले हुए हैं इस प्रकार के डिसीजंस, अगर नहीं ले लिए हैं कुछ सोच करके, ये वो समय है कि अगर इसमें आप कोई बड़े डिसीजंस लेते हैं, इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, तो आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। ये वो ड्यूरेशन है। अब आगे बात करेंगे कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। कर्क लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। प्रिय साथियों, आपके चार्ट में जो शुक्र देव हैं 11th हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ पर उनकी वृषभ राशि है, और एक 4th हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ पर उनकी तुला राशि है। और वे अब 4th हाउस में तुला राशि में ही विद्यमान रहेंगे 29 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण शुक्र के द्वारा कर्क लगन राशि के जातकों के चार्ट में हो रहा है। और इस राजयोग का जो बेनिफिट है आपको किस रूप में मिलने जा रहा है शुक्र देव के द्वारा, ये अब आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहला तो सुखों में वृद्धि आपके करवाएंगे शुक्र। दूसरी बात, कोई नवीन वाहन आदि का योग, बहुत प्रबल योग बन रहा है परचेज करने का, नवीन वाहन का सुख आपको प्राप्त हो, यह शुक्रदेव की कृपा आपको प्राप्त होने की पूरी संभावना। साथ ही मातृपक्ष से भी उनका प्यार और उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद भरपूर मात्रा में आप प्राप्त करने वाले हैं। ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छा और शुभ समाचार आप कर्क लगन राशि के जातकों को मिलने की पूरे योग और संभावना। साथ ही आपका जो कारोबार या व्यवसाय या आपका रोजगार जो भी है, उसमें भी शुक्र आपको बहुत मदद देने वाले हैं। यानी कि जहां पर भी कुछ अगर ऐसी कुछ नेगेटिविटी थी आपके कार्यों को लेकर के, ये उन कार्यों को, यानी कि बिगड़ते हुए कार्यों को ये संभालने वाले हैं। और अगर आपका कोई प्रमोशन अटका हुआ था, यानी कि या आपकी कोई ट्रांसफर रुकी हुई थी या नहीं हो पा रही थी, शुक्र आपको वहां पर काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कुल मिलाकर के कारोबार में भी आपको अच्छा सपोर्ट देंगे शुक्र। आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में जो शुक्र देव हैं 10th हाउस के लॉर्ड हैं, और दूसरे वो हैं 3rd हाउस के लॉर्ड, और अभी वो 3rd हाउस में ही बैठेंगे 29 नवंबर से लेके और 24 दिसंबर तक। तो साथियों, जब ये यहां पर बैठेंगे तो देखिए, छोटे भाई बहनों से तो आपको भरपूर स्नेह प्यार मिलने वाला है, उनका पूरा कॉपरेशन आपको मिलेगा, और जिस प्रकार का भी सहयोग आप उनसे अपेक्षा करेंगे वो मिलेगा। साथ ही अगर छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करेंगे तो शुक्र आपको वो यात्रा भी आपकी सफल करवाएंगे और उनसे आपको लाभ की प्राप्ति भी करवाएंगे। नंबर 3, अगर आप कोई पब्लिशर हैं, कोई इतिहासकार हैं, राइटर हैं, पोइट हैं, इस तरीके से किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए है। यदि आप अपना कोई नॉवेल है या कोई आपकी बुक है उसको पब्लिश कराना चाहते हैं, तो यही वो समय है जब आप ऐसा एक्शन लें, बहुत सफलता प्राप्त होगी आपको। साथ ही भाग्य में आपके वृद्धि शुक्रदेव करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके भी परिणामों की बहुत सुंदर प्राप्ति उनको होने जा रही है अपनी स्टडी को लेकर। लेकिन हाँ, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा स्ट्रगल आपको अधिक करना पड़ेगा कुछ अच्छे और बेटर रिजल्ट्स प्राप्ति के लिए। तो साथियों, अब आगे बात करेंगे जो हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में भाग्य भाव यानी कि नवम भाव के 9th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, और दूसरा 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, वहाँ पर उनकी तुला राशि, और वो 2nd हाउस में ही विराजमान रहेंगे। प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो कन्या लगन राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि यदि आप कोई सिंगर आदि हैं, सिंगर हैं, गायक हैं, गायिका हैं, तो ये समय आपका है। जो भी इस समय आप सॉन्ग्स वगैरह, अपने एल्बम वगैरह
बनाएंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे या उसको पब्लिश करेंगे यूट्यूब पर या जहाँ पर भी, बहुत ही आपको रिमार्केबल सक्सेस उसमें मिलने की पूरे योग शुक्र के द्वारा। साथ ही ये तो हमने बताया सिंगर्स के लिए, कलाकारों के लिए। दूसरा कि आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, कोई भी हैं, अगर आपका कन्या लगन है राशि, तो आपके जो परिजन हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आपके बड़े कॉर्डियल रिलेशन रहने वाले हैं, बहुत कॉर्डियल रिलेशंस रहेंगे। और इसी के साथ साथ आपकी जो वाणी है उसमें बहुत मिठास, यानी कि आपकी वाणी पर लोग बहुत आकर्षित होंगे आपकी ओर वाणी सुन करके। जिस प्रकार का लोगों के साथ आपका व्यवहार रहेगा, वो व्यवहार को देख करके आपकी ओर बहुत आकर्षित रहेंगे, आपको लोग बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे। साथ ही यदि आप कहीं अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने मनी को, तो बहुत इस समय पर किया गया मनी का इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा लाभ देने वाला है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे हैं या नहीं करने में आपकी रुचि है, आप सेव करना चाहते हैं, कहीं FDR वगैरह करना चाहते हैं, तो कहीं अच्छी जगह आपका पैसा कहीं भी कैसे भी हो, ये वो समय है कि जहां आपका अपना पैसा आप सेव भी कर पाएंगे या सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ जो घर के आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी आपको प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, सब कुछ आपके ऊपर वो नौछावर रहेंगे। तो ये कन्या लगन राशि के जातकों को शुक्रदेव आशीर्वाद के रूप में देने वाले हैं इस प्रकार के रिजल्ट्स। तो साथियों, अब बात करेंगे तुला लगन राशि के जातकों की, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट। देखिए, आपके चार्ट में वैसे तो तुला राशि जो है शुक्रदेव की ही राशि है, और ये अपनी तुला में ही राशि में तो जा रहे हैं। 29 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक मार्गी और उदय अवस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में है। और क्योंकि तुला राशि के लॉर्ड हैं, तो ये लग्नेश हो गए, आपके चार्ट के लॉर्ड हैं, ये लग्नेश हैं, उसको गवर्न करते हैं शुक्र, पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं आपके। और ये लगन भाव में ही बैठेंगे, और यहां पर बैठ करके जो इन्होंने राजयोग का निर्माण किया है आपके लिए, बहुत ही सुंदर राजयोग। अब इसके कारण आपको क्या मिलने वाला है, ये हम आपको अब बता रहे हैं। देखिए, 29 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच शुक्र, आप सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो व्यक्तित्व है बड़ा आकर्षक रहने वाला है, एक अच्छा व्यक्तित्व रहने वाला है। और दूसरी बात, इस व्यक्तित्व की तरफ लोगों का आकर्षण रहेगा, लोग आकर्षित होंगे आपके व्यक्तित्व की ओर। और विशेष रूप से अपोजिट सेक्स के जो लोग हैं वो तो आपकी ओर बहुत अधिक आकर्षित रहेंगे। इसके साथ साथ आपका वैवाहिक जीवन का भी भरपूर आनंद आप लेने वाले हैं इस ड्यूरेशन में, जब तक शुक्र यहां पर रहने वाले हैं। और क्योंकि मैंने जैसा कहा कि शुक्र तो इस चार्ट को गवर्न करते हैं और अपने लगन भाव में ही वो बैठ रहे हैं, बहुत अच्छा और सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो प्रिय साथियों, आपसे हम ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, जब व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है व्यक्ति का, तो आधे से ज़्यादा काम तो उसके व्यक्तित्व के कारण ही बन जाते हैं। आप यदि कहीं किसी के पास किसी के साथ मीटिंग है आपकी, या किसी से मिलने जा रहे हैं, या किसी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग है, अपॉइंटमेंट है, ये आपने भी अनुभव किया होगा। और ये बिल्कुल सही है कि जब फर्स्ट इंप्रेशन व्यक्ति का पड़ता है उसकी पर्सनैलिटी का, तो उसी से ही काफ़ी चीज़ें समझ लीजिएगा कि सॉल्व हो जाती हैं। बिना कुछ कहे ही काफ़ी बातें आपकी सही हो जाती हैं, मतलब आपके फेवर में जाती हैं। तो इसी प्रकार का व्यक्तित्व तो आपका रहने वाला है शुक्रदेव के कारण। लोगों पर आपका प्रभाव बना रहेगा, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हैं, जहाँ पर भी हैं, या परिवार में हैं, कहीं पर भी रहेंगे, आपका एक अलग प्रभाव रहेगा, और एक ऐसा प्रभाव जिसको लोग पसंद करते हों। ये सबसे बड़ी बात है। वैवाहिक सुख का भी आप आनंद जरूर लेंगे इस समय में, और कारोबारिक दृष्टिकोण से भी शुक्रदेव आपको कुछ अच्छा लाभ दिलाने वाले हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। आगे बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में शुक्र जो हैं, एक तो द्वादश भाव के लॉर्ड हैं,
और दूसरे हैं 7th हाउस के लॉर्ड। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, द्वादश भाव में ही ये रहेंगे 29 नवंबर से 24 दिसंबर तक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। हाँ, इतना जरूर है कि आप अपने लुक को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए किस तरीके से आप ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आएँ, किस तरीके से आप ज़्यादा और हैंडसम नज़र आएँ, उसके लिए आप अपने ऊपर काफ़ी ध्यान देंगे। काफ़ी पैसा भी खर्च करने की आप हमें उम्मीद लगती है कि ऐसा कर लेंगे आप, चाहे उसके लिए आपको पैसा ही क्यों ना खर्च करना पड़ जाए। अपने लुक को कैसे बेटर किया जाए और कैसे हैंडसम हो, कैसे ब्यूटीफुल हो, ये आपका फोकस अधिक रहेगा इन चीज़ों पर जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे। कैसा आपके परिधान हो, कैसा आपका अटायर हो, ये सब चीज़ों के ऊपर आपका बहुत विशेष ध्यान रहने वाला है। जहां आप बैठेंगे, जहां आपका ऑफिस है, जहां आपका बेडरूम है, जहां आप बैठते हैं या काम करते हैं, वो जगह बिल्कुल एकदम, वहां पर भी क्लीन लाइननेस का आप पूरा ध्यान रखेंगे। जरा सी भी आपको गंदगी या किसी भी तरीके की कोई डर्टीनेस वो आप पसंद नहीं करेंगे। कोई कंप्रोमाइज करना पसंद नहीं करेंगे किसी के साथ। इसके अलावा आपका जो शत्रु पक्ष है वो भी या तो शांत रहेगा या फिर आपका विरोध कर ही नहीं पाएंगे, चाह करके भी, और करेंगे तो उसका नुकसान आपको नहीं मिलने वाला। इसके अतिरिक्त कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी सफलता प्राप्ति के योग हैं इस अवधि में। और अगर आप कोई लोन आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई बैंक से कोई आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है या आपका लोन अप्रूव नहीं हो पा रहा है, वो भी, उसके लिए भी ये समय बहुत ही फेवरेबल टाइम है आपके लिए, बहुत सुटेबल टाइम है। इसमें आप अपना कार्य करवा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में सुखों में थोड़ी कमी का संकेत जरूर है, उसका आपको रखना होगा ध्यान। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शुक्र जो है 11th हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे हैं वो 6th हाउस के लॉर्ड, यानी कि षष्ठ भाव, छठे भाव के और 11वें भाव के, और 11वें भाव में ही रहेंगे वो लगभग एक महीना, लगभग 29 नवंबर से 24 दिसंबर तक। प्रिय साथियों, आप धनु लगन राशि के लिए बहुत ही धन का आगमन पूर्ण रूप से रहेगा शुक्रदेव के यहाँ रहने पर। यदि पहले से कोई धन के आगमन में कमी थी या बाधाएं आ रही थी या रुकावट थी, वो सब दूर करेंगे शुक्रदेव, और आपको एक रेगुलर इनकम, यानी कि धन का आगमन पूर्ण रूप से आपके हाथों में रहेगा। धन आपको अपने हाथों में भी दिखाई देगा। आपको अपने हाथों में लगेगा कि भाई अब कुछ बरकत है। साथ ही जो आपके मित्रगण हैं, उनका भरपूर मात्रा में आप सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो मित्रों पर आप भरोसा भी कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में पूरा। वे आपकी मदद भी कर सकते हैं और हर तरीके से कर सकते हैं जैसा आप उनसे अपेक्षा करेंगे। आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उनका भी आपको भरपूर मात्रा में सहयोग, प्यार और आशीर्वाद सभी कुछ मिलने वाला है शुक्रदेव के कारण। और अंत में जो धनु लगन राशि के हमारे स्टूडेंट्स हैं, वे भी अपनी पढ़ाई में, अपनी एजुकेशन को लेकर के कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। संतान को भी माता पिता के लिए अच्छा योग है, अच्छी परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी माता पिता को अपनी संतान के द्वारा। आगे बात करेंगे जो मकर लगन राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शुक्रदेव दशम भाव के स्वामी हैं। दूसरा, आपके ही चार्ट में पंचम भाव के भी स्वामी हैं, यानी कि आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में राजयोगकारी ग्रह हैं शुक्र, और इन शुक्र ने अब गोचर में 29 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक आपके दशम भाव में ही रहना है, और एक सुंदर राजयोग का निर्माण शुक्र के द्वारा हो रहा है। प्रिय साथियों, मैं आप मकर लगन राशि के जातकों से ये कहना चाहूँगा कि ये वो समय है कि जिसका आप भरपूर लाभ ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी। आपको चूकना नहीं है, इसका लाभ लेना है। और यदि आप
जहां पर भी कार्यरत हैं, जो भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र से, वहीं पर शुक्र आपको एक अच्छा लाभ दिलाने वाले हैं। एक बेटर अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको लाभ की प्राप्ति शुक्रदेव के द्वारा होने जा रही है। लेकिन जितने भी अवसर आपको प्राप्त होते हैं उनको गंवाना नहीं है, मिस नहीं करना है अपॉर्चुनिटीज, लेकिन साथ ही साथ उनको कायदे से एनालाइज करके फिर आप उनको एक्सेप्ट करें। जल्दबाजी में एक्सेप्ट ना कर लें, लेकिन इतना भी समय ना निकालें सोच विचार में कि शुक्र जो है वो अपना राशि परिवर्तन कर जाए और आपको जो बेनिफिट है वो ना मिल पाए, इसका भी ध्यान रखें। और प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए शुक्र के द्वारा। साथ ही सुख सुविधाओं में वृद्धि करने वाले हैं शुक्र आपके, और वाहन आदि के सुख की भी प्राप्ति शुक्र के द्वारा संभव है। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप मकर लगन राशि के जातकों को शुक्रदेव के द्वारा होने जा रही है। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, यानी कि आपके चार्ट में कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में शुक्रदेव जो हैं, एक तो नवम भाव यानी कि 9th हाउस भाग्य भाव के लॉर्ड हैं, और दूसरे हैं 4th हाउस के चतुर्थ भाव के। आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए भी शुक्र राजयोगकारी ग्रह है, और भाग्य भाव में बैठ करके निश्चित रूप से आपके भाग्य में ये वृद्धि करने आ रहे हैं। और आपके भाग्य में वृद्धि करने के साथ साथ छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं जो करेंगे उसमें लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ जो हायर स्टडीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको बड़े सुंदर परिणामों की प्राप्ति ये कराने वाले हैं। और कहीं दूर दराज की सैर सपाटा आप कर सकते हैं। शुक्र आपको दूर कहीं सैर करवा सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की पूरी संभावना बनती है कुंभ लगन राशि के जातकों को। हाँ, थोड़ा सा इतना जरूर है कि जब भाग्य में वृद्धि होती है तो जो रुके हुए कार्य होते हैं, पेंडिंग पड़ जाते हैं, नहीं हो पाते हैं, जिनको सोच करके हम सब्र कर लेते हैं कि भाई ये नहीं हो पाएगा, ये वो समय होता है कि अगर उन कार्यों में हाथ डाला जाए तो वो भी पूरे हो जाते हैं आसानी के साथ। लेकिन अब क्योंकि जब व्यक्ति की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है अपने कार्यों को लेके, जब उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो उसका इंटरेस्ट डे बाय डे बढ़ता है अपने कार्यों में, उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है, वो अपना टाइम भी ज़्यादा डिवोट करता है अपने मनपसंद कार्यों में जहाँ पर उसको उपलब्धि हासिल हो रही है। तो फिर क्या होता है, थोड़ा सुख सुविधाओं का लाभ वो व्यक्ति नहीं ले पाता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। साथियों, अंत में बात करेंगे अब मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। आपके चार्ट में जो शुक्रदेव हैं वो, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट है, तो आपके चार्ट में एक तो शुक्र 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे हैं 8th हाउस के अकारक हैं, और 8th हाउस में ये बैठेंगे शुक्र। तो यहां बैठ करके आपको क्या देने वाले हैं, देखिए, परिजनों के साथ आपका मेल मिलाप बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा। पैसे का भी सेविंग आप कर पाएंगे, मनी सेविंग पर्याप्त मात्रा में, यानी कि जितना होना चाहिए आपकी हैसियत के अनुसार, आपकी प्लानिंग के अनुसार, वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुली काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट होंगी, और आप अपनी मनी सेविंग कर पाएंगे जैसा आप चाहते हैं एज पर योर प्लानिंग। दूसरा, आपको अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलने वाला है। और तीसरी बात ये कि अचानक कहीं से बुजुर्गों के द्वारा या कहीं वैसे कुछ संपत्ति के रूप में, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है या मूवेबल भी होती है, उस रूप में किसी ना किसी रूप में भी आपको लाभ की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। लेकिन साथियों, थोड़ा सा अपने पेट को लेकर के भी थोड़ा सावधान रहें। खान पीन का जरूर ध्यान रखें, खान पीन में लापरवाही ना करें। अगर आपने अपने खान पीन में लापरवाही की तो कुछ पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान कर सकती हैं। अपने खान पीन का, अपने डेली रूटीन का, इन सब चीज़ों को प्रॉपर वे में आपको फॉलो करना है। अगर आप
बिल्कुल फिट रखना चाहते हैं अपने आप को। तो शुक्रदेव आपको किस किस प्रकार के परिणाम देंगे, मेष लगन राशि से लेकर मीन लगन राशि तक के हमारे जो जातक हैं उनको हमने ये बताया है कि देखिए नीच राशि से निकल करके आ रहे हैं शुक्र 29 नवंबर को अपनी स्वयं की राशि में। तो सभी राशियों के जातकों को कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन जिन लगन राशि के जातकों के लिए इन्होंने राजयोग का निर्माण किया है वहाँ तो शुक्र की बहुत विशेष कृपा होगी। लेकिन वैसे भी हर राशि के जातकों को ये कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में फ़ायदा जरूर पहुंचाने जा रहे हैं, क्योंकि अपनी नीच राशि से निकल करके आए हैं, अपनी स्वयं के घर में आए, अपनी स्वयं की राशि में आए। तो साथियों, शुक्रदेव के द्वारा जो अब रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं उनका स्वागत करें, और हम आशा करते हैं ये चर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है प्रिय मित्रों, तो आप इस चर्चा को लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका बहुत पर्याप्त मात्रा में लाभ की प्राप्ति उनको हो पाएगी। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनने हैं या बनेंगे वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ समय रहते हुए, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, अब इसी के साथ अपने कार्यक्रम को यहाँ पर हम समाप्त करना चाहेंगे, साथ ही अपनी वाणी को भी विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।